अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू गोश्त बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू गोश्त ऐसी रेसिपी है ना कि हर किसी से ये ज़ायकेदार नहीं बनता। इसका जो शोरबा होता है ना, वो किस तरीके से आप लज़ीज़ और ज़ायकेदार बना सकते हैं, तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल लिया और अब इसमें साबुत गरम मसालों में 1 अदद बड़ी इलायची लिए, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च है 10 से 12 दाने, जावित्री के फूल 2 अदद लिए, इसके साथ तेज़पात के पत्ते लिए 2 अदद। तो ये सारे मसाले आपने खुशबू के लिए ऑयल में ऐड कर देने हैं। इसके बाद 2 दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे। अब प्याज को सुनहरा कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज का जो कलर है ना, वो ना तो बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए और ना बिल्कुल लाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे प्याज का कलर, तो शोरबा आपका जो है ना, जो सालन बनेगा उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। देखिए प्याज का जब हल्का हल्का गुलाबी कलर आ चुका था, तो फिर इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि गोश्त के अंदर जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से गोश्त को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। साथ ही में यहाँ पे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल मैं 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। अब मज़ीद इसी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह गोश्त को खूब अच्छी तरह से आपने भी फ्राई कर लेना है। तो ये स्टेप आपने शुरू में लाज़मी करना है। इससे ये होगा कि हमारा जो सालन है ना, वो बहुत ही ज़ायकेदार इंशाअल्लाह ताला बनेगा। बिल्कुल भी उसमें से जो कच्चेपन की स्मेल होती है प्याज की, गोश्त की, वो नहीं आएगी। नमक यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर का। ये 2 मसाले 3 मसाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं। बाद में मैं इसमें मज़ीद और मसाले ऐड करूँगी खुशबू के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए मसालों को अच्छी तरह से भून लिया। अब यहाँ पर हम इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर डालेंगे। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, लाल सुर्ख कलर के पके हुए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ इसमें हस्बे ज़रूरत इतना पानी डालूँगी कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ टोटल मैं 2 से ढाई गिलास पानी के शामिल कर गई हूँ। बस इसे एक बार अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर हम इसे पकाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए। बस आपने बीच में चेक कर लेना 1-2 बार कि गोश्त जो है ना, वो अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ देखिए 45 मिनट हुए हैं पकाते हुए और जो है ना, गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। गैस का फ्लेम हाई करेंगे। इसमें जो पानी है ना, ये सारा इसका खुश्क हो जाना चाहिए। खूब अच्छी तरह से भुनाई इसकी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ऑयल जो है ना, वो अलग से सेपरेट होने लगा है। भुनाई बहुत बेहतरीन सी इसकी हो गई है। तो बस अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए थे, 3 बड़े साइज़ के आलू। आलू को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। खूब अच्छी तरह से आपने यहाँ पर भुनाई करनी है। अब इसमें हम पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, आधा टेबल स्पून, और आधा टेबल स्पून घर का पिसा हुआ होममेड धनिया पाउडर डालेंगे। ये 2 मसाले आपने लास्ट में भुनाई के टाइम डालने हैं। इससे ये होगा कि सालन ना बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़ायकेदार इंशाअल्लाह ताला आपका भी बन के तैयार होगा। इन 2 मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये 2 मसाले आपने भुनाई के टाइम डालने हैं, शुरू में नहीं डालने हैं। तो बस अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ना, तो देखिए ना तो इसमें प्याज खड़ी हुई साबुत नज़र आएगी, ना टमाटर। तो अच्छी तरह से देखिए हम इसे भूनते जा रहे हैं, लगातार चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई इसकी कर ली। और देखिए बेहतरीन सी भुनाई हो चुकी है।
तो बस अब इसमें हम पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत, जितना आपको शोरबा चाहिए। टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी हम इसमें मज़ीद इसे पकाएंगे 15-20 मिनट के लिए कि आलू इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। तो देखिए शोरबा ना तो बिल्कुल एकदम पतला है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं ढककर। हल्की आंच पर एक उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम आपने हल्का कर देना है। हल्की आंच पर पका लेते हैं 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। आलू और गोश्त जो है ना, दोनों बहुत बेहतरीन से गल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें एकदम सॉफ्ट है आलू, और देखिए गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें बेहतरीन सा गोश्त गल चुका है। अब इसमें लास्ट में हम हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ, साथ में साबुत हरी मिर्चें खुशबू के लिए डालेंगे। इसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो कलर आप देख सकते हैं सालन का कितना खूबसूरत आया है, और दिखने में ही कितना मज़ेदार लाजवाब ये सालन लग रहा है। बहुत ही मज़े का ये बनता है इस तरीके से। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आने वाली है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, या फिर नान ताफ्तान के साथ सर्व करें, या बॉयल चावल के साथ खाएं। ये बहुत ही लजीज सालन इस तरीके से बनके तैयार होता है, और इंशाअल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा इसे खाने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ।